जय हिंद। आज के सेशन में हम आप लोग को बताएंगे प्रश्नावली 3.2 का पूरा क्वेश्चन। तो फिलहाल हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बोल क्या रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। यानी कि हमको यहाँ पर कुछ समस्या देगा, कुछ प्रॉब्लम देगा, उसको सोल्यूशन करके एक इक्वेशन बनाना है ना। इक्वेशन बना के और उन्हें ग्राफ विधि से हल करना है। तो देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला कक्षा 10th में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो क्या बोला है कि क्लास 10th का स्टूडेंट्स हैं और गणित की पहेली प्रतियोगिता में कुल स्टूडेंट्स कितना भाग लिए हैं, तो 10 लिए हैं। आगे क्या बोला है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, मतलब जो लड़की का संख्या है वह लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 4। ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या है, हमको 2 चीज़ फाइंड करना है। पहला तो यहाँ पर जो हमको समस्या आएगा, जो हम इक्वेशन निकालेंगे उसको एक ग्राफ पर दर्शाना है, और दूसरा और लड़का एवं लड़की की संख्या भी ज्ञात करना है। तो आप किसी भी तरीक़ा से, किसी भी विधि से यहाँ पर समीकरण को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, लड़का या लड़की की संख्या एग्जैक्ट मालूम है, नहीं मालूम है, और जो चीज़ मालूम नहीं होता उसको क्या मान लेंगे, XY के रूप में मान लेंगे। XY के पद में तो लिखेंगे माना कि लड़कों की संख्या X, लड़कियों की संख्या Y। आप यहाँ पर XY किसी को भी मान सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। आप चाहे तो लड़की को X मान लो, यहाँ तो लड़का को X मान लो, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है। तो आप लिखेंगे इसलिए प्रश्न से। तो दोस्तों प्रश्न क्या बोल रहा है, क्या कि 10 स्टूडेंट्स है, यानी कि लड़का लड़की मिला के हैं। तो यानी कि X + Y, ये हो गया लड़का और ये हो गया लड़की। तो दोनों मिला के कितना स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। इक्वेशन फर्स्ट पुनः। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। मतलब जो लड़की की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितना है, 4 ज़्यादा है। तो देखिए लड़की को क्या माने हैं, Y माने हैं, और लड़का को X माने हैं। तो क्या काम करेंगे, X = Y कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए बोला क्या है, अब हम यहाँ पर बराबर करना है। ठीक है। तो अब देख लेते हैं, लड़कियों की संख्या यानी कि जो लड़की की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, मतलब लड़की लड़का से 4 ज़्यादा है, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। और जब ये 4 ज़्यादा है तो इसको भी 4 ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होगा ना। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 4 ऐड कर देंगे। अब देखिए X ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो बराबर कितना हो जाएगा, -4। इक्वेशन सेकेंड। इसको बोला है सॉल्व करने के लिए, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए किसी विधि से आप इसका मान फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि बहुत ही आसान होता है, तुरंत मान फाइंड हो जाता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें है कि किसी एक को घटाना है। अब यहाँ पर देखिए ये X प्लस में और ये माइनस में। तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देंगे, और जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलता है। लिखेंगे इसलिए समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से। अब यहाँ पर क्या किए, दोनों को जोड़ दिए हैं। तो देखिए X + Y = 10 और X - Y = -4। यहाँ पर देखिए X Y कट गया, X कितना हो जाएगा, 2X। अब देखिए 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 6। तो 2 × 6, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, 3।
अब लिखेंगे, अब x का मान आ गया है तो आप चाहे तो फर्स्ट में रख लीजिए चाहे सेकेंड में रख लीजिए, इजीली मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो x का मान रख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना है 10 है। अब देखिए x का मान कितना है 3, तो हमें यहाँ रख देंगे 3, y बराबर 10, y बराबर 10, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, ठीक है। तो कितना आ गया 7, y कितना आ गया 7। तब देखिए दोस्तों x किसको माने थे, x माने थे लड़का को, लिखेंगे इसीलिए लड़कों की संख्या कितना 3 और लड़कियों की संख्या 7, लड़कियों की संख्या कितना 7। ये आपका आंसर बहुत ही आसान है। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए बोल क्या रहा है, इसी चीज़ को बोल रहा है ग्राफ विधि से, तो हम इसको ग्राफ विधि से देख लेते हैं। अब देखिए समीकरण फर्स्ट से क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से। अब देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है 10 है। देखिए दोस्तों ग्राफ विधि बहुत ही आसान होता है, किसी एक का मान रखना है, दूसरा ऑटोमेटिक दे देगा। यदि आप x का मान खुद से रखते हैं तो y वो खुद दे देगा, यदि आप y का मान खुद से रखते हैं तो वो x खुद दे देगा। यानी कि इसमें क्या, किसी एक का वैल्यूएशन खुद से देना है। आप कुछ भी दे सकते हैं, दुनिया का कोई भी संख्या दे सकते हैं, 1 2 3 4 मतलब कहीं तक कुछ भी दे सकते हैं। तो चलिए x बराबर 1 पर देख लेते हैं। तो देखिए x का मान तो कितना रख दिए, 1 रख दिए, प्लस y बराबर कितना है 10, तो y बराबर कितना है 10, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, 10 में से गया तो कितना आ गया 9, ये y का मान आ गया। पुनः देख लेते हैं दोस्तों, अब x बराबर रख लेते हैं 2 पर। तो देखिए जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो देखिए x है तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस y है तो y बराबर 10, तो y बराबर कितना आ जाएगा 10, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8, ठीक है। अब देखिए ग्राफ में क्या है, इसको एक छोटा डेटा बना लेना है। आप ग्राफ विधि से कम 2 मान ज्ञात कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 2 ज्ञात करना ही पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा 3 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि सीखे तो मतलब लगातार करते रहिए, ऐसा भी नहीं करना है। मात्र 2 या 3 वो काफ़ी हो गया। तो x और y, देखिए दोस्तों x का मान रखे 1 तो y कितना है 9, और x का मान रखे 2, देखिए y कितना है 8, ठीक है। ये हो गया ग्राफ विधि से सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे देखो इसको क्या करना, ग्राफ पर दर्शा देंगे, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब समीकरण सेकेंड देख लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया। समीकरण सेकेंड से, सेकेंड क्या है, x माइनस वाई बराबर -4 है, ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटा डेटा बना लिए, इसमें x इसमें y। अब देखिए x बराबर 1 पर, तो देखिए दोस्तों x का मान यदि हम 1 रखें तो इधर कितना है -4, तो ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो -4 और -1 तो -5 हो जाएगा, और इधर -y है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब लिखेंगे पुनः x बराबर 2 पर, 2 पर, तो देखिए x बराबर कितना 2 पर, तो x का मान 2 माइनस y बराबर -4, और देखिए -y बराबर -4, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में,
तो -4 और -2 तो -6, इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, इसलिए y का मान कितना आ गया 6। देखिए दोस्तों, जब हम x का वैल्यूएशन 1 रखें तो y कितना आया 5, और जब हम x का वैल्यूएशन 2 रखें तो y कितना आया 6। ठीक है, तो हम यहाँ पर ग्राफ विधि से सॉल्व कर चुके हैं। अब इसी चीज़ को आप ग्राफ पेपर पर मान पुट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोग से मान पुट नहीं होता है अच्छी तरह से तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको एक बड़ा सा ग्राफ बना के इसको दर्शा देंगे। ठीक है, तब दूसरा क्वेश्चन देख लो दोस्तों, बोल क्या रहा है, बोला है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये, यानी कि 5 पेंसिल और 7 कलम कितना 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम। अब क्या करते हैं, इसका उल्टा कर दिए हैं, यानी कि आप ले लिए 7 पेंसिल और 5 कलम का कुल मूल्य 46 रुपया है, तो 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं, तो लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिए, एक्चुअली 1 कलम या 1 पेंसिल का वास्तविक मूल्य हमको मालूम नहीं है, ज्ञात नहीं है, तो हम क्या करेंगे XY के रूप में मान सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य, तो हम क्या मान लेंगे X मान लेंगे, और एक कलम का मूल्य क्या मान लेंगे Y। बहुत अच्छा, आप देख लेते हैं, लेकिन इसलिए प्रश्न से, तो प्रश्न क्या बोला है दोस्तों, बोला है 5 पेंसिल। ठीक है, अब मान लीजिए 1 पेंसिल का 3 रुपया, तो 5 पेंसिल का क्या हो जाएगा 5 या 15। ठीक है, क्या किया गुना कर दिए। उसी तरह से देखिए 1 पेंसिल का मूल्य हमको मालूम कितना 100 रुपया, तो ऐसा कई गो पेंसिल है 5 गो पेंसिल, तो क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे। अब देखिए 1 कलम का मूल्य Y रुपया है ना, और टोटल कितना कलम है 7 कलम है, तो 7Y हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों को मिला के ना हम 50 रुपया दिए हैं, तो ये दोनों को मिला के यानी कि जोड़ के, ठीक है, कितना रुपया दिए 50 रुपया दिए। पुनः आगे देख लेते हैं, बोला जबकि 7 पेंसिल, ठीक है, अब कितना कर दिया, पेंसिल X रुपया है और पेंसिल की संख्या 7 कर दिया है, प्लस 5 कलम 5 और 1 कलम का मूल्य Y रुपया, तो 5 कलम का 5Y हो जाएगा, कितना रुपया 46 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर XY का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि पेंसिल और कलम का वास्तविक मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे विलोपन विधि से। अब देखिए विलोपन विधि बहुत ही आसान होता है। पहला, इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। पहला कि जिसको हम कटाना चाह रहे हैं वो एक होना चाहिए प्लस में और एक होना चाहिए माइनस में। मान लीजिए कि दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में है, तो लिखेंगे घटाने पर। क्यों? क्योंकि घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है। दूसरा, जिस पद को हमको कटाना है उसका गुणांक बराबर होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए। यदि बराबर नहीं है तो हमको बराबर करना होगा। यहाँ पर देखिए 5 है और ये 7 है, बराबर नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तब जाके विलोपन विधि प्रॉपर वर्क करेगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट है। अब हमको मान लीजिए हमको x को कटवाना है सपोज की, तो देखिए समीकरण फर्स्ट है, तो ये देखिए फर्स्ट है। तो अब देखिए इन दोनों को कैसे गुना करें कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला बात, यदि ये दोनों गुणनखंड के रूप में आ जाता है तब गुणनखंड करके अभाज्य संख्या से एक दूसरे को गुना कर देना है। बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं। अब मान लीजिए पहले से ही अभाज्य संख्या है तो आराम से एक को दूसरे से मल्टीपल कर दीजिए। तो देखिए ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या है। तो क्या करेंगे, 7 को इसमें गुना कर देंगे और 5 को इसमें गुना कर देंगे, बस हो गया, बहुत ही आसान है। तो लिखेंगे सम का फर्स्ट गुने
7। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, दोनों का चिन्ह तो सेम है, प्लस में ही है, तो क्या करेंगे माइनस, यानी कि घटाना पड़ेगा, क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। और समीकरण सेकेंड को कितना से गुना किए हैं 5 से, यानी कि समीकरण फर्स्ट गुने 7 माइनस सेकेंड गुने 5 से। आप इसी चीज़ को भाषा में भी लिख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट को 7 से गुना कर समीकरण सेकेंड को 5 से गुना कर घटाने पर, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, लेकिन इसमें लिखिएगा तो एकदम सामने वाले को क्लियर स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ इस प्रोसेस से गुजरा है। तो 7 बचे 35x प्लस 7 7 49y, देखिए 7 बचे 35, इसमें आ जाइए, तो 7 बचे 35x और 5 25y, देखिए 6 5 30 के 0 हाथ में 3, अब 5 के 20 और 3 23, कितना हो गया 230। अब यहाँ पर हम क्या लिखें घटाने पर, तो घटाने पर सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए 9 में से 5 गया तो 4, ठीक है, 4 में से 2 गया तो 2 y। अब देखिए 0 में से 0 गया तो 0 बचेगा, अब 5 में से 3 गया तो 2, और देखिए 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है। अब देखो y 120 बटा कितना जाए 24, है ना। तो देखिए 12 एकम 12, 12 दूना 24, 2 5 10, कितना आ गया दोस्तों y का मान 5 लिखेंगे, इसलिए y बराबर कितना आ गया 5। अब ये देखिए y का मान हमको ज्ञात हो गया, बहुत ही अच्छा है। अब किसी एक समीकरण में इसका मान क्या करना है पुट कर देना है, या तो आप समीकरण फर्स्ट में रखिए या तो सेकेंड में रखिए, किसी में भी रखिए, कोनो दिक्कत नहीं, इजीली मान आएगा और सेम ही आएगा। देख लेते हैं, फर्स्ट में ही रख देते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण फर्स्ट का है, ये है क्या है 5x प्लस 7y बराबर 50। यहाँ पर हम जो 7 से गुना किए इसको नहीं देखना है, समझे, इसको नहीं देखना, मतलब आएगा, इससे भी आएगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि 35 को फिर y 5 से गुना करेंगे काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5x प्लस 7y का मान कितना है 5, तो 5x बराबर प्लस देखिए 7 बचे 35 बराबर 50। अब 5x बराबर कितना हो जाएगा 50 माइनस 35, 35 5 40 और 10 50। तो देखिए 5x के साथ गुना कर रहा है, उधर जाएगा तो भाग करेगा, तो कितना आ गया दोस्तों 3, इसलिए x का मान कितना आ गया 3। जब भी आप कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पर पहले चुकी लिखेंगे, उसके बाद या, ठीक है, उसके बाद इसलिए x बराबर 3 हो गया। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान है। अब लिखेंगे इसलिए, अब देखिए x किसको माने हैं पेंसिल को, देखिए माने हैं ना, लेकिन इसलिए एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और एक कलम का मूल्य, कलम को क्या माने हैं, कलम को माने हैं y, तो y का मान कितना है 5 रुपये। ये आपका आंसर हो गया, बहुत ही आसान है दोस्तों। तो अब बोला क्या, इसको ग्राफ पर दर्शाना है, ठीक है। तो आप जैसे पहला क्वेश्चन में ग्राफ पर दर्शाए हैं, उसी के अनुसार इसको भी आप चाहे तो ग्राफ पर दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बोल क्या रहा है दूसरा, अनुपातों यानी कि A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना करना है, ठीक है। क्या करना है, तुलना करना है। तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण का युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, यहाँ पर पूछ रहा है रेखाएं, ठीक, क्या पूछ रहा है रेखाएं,
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या समांतर है, या संपाती है। यानी कि हमको यहाँ पर कुछ समीकरण दिया गया है और इसको हमको तुलना करना है और ये फाइंड करना है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा, या समांतर होगा, या संपाती होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चंस में अधिकांश स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना है और काफ़ी इजी तरीका से हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में हर साल 2 क्वेश्चन पूछ ही देता है इससे, इस डेटा से, तो आप इस डेटा को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हम इसको अभी कुछ फाइंड कर रहे हैं, 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए पहले ऐसे हम कोशिश करेंगे एक ही बार में समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हमको 2 समीकरण देता है। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब उसमें देखिए, अब जैसे देखिए ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है ना। तो अब देखिए जो पहला पद है यानी कि x का गुणांक है उसको हम a बोलेंगे, और y का गुणांक है उसको हम b बोलेंगे, और अचर पद को c बोलते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये तो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकेंड। तो उसी तरह से x का गुणांक को a बोलेंगे और y का गुणांक को b बोलेंगे और अचर पद को c बोलेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस तरह से रहेगा तो कन्फ्यूज कर जाएंगे कुछ, कौन किसका a है और कौन किसका a नहीं है ना। तो इसलिए यदि मान लीजिए समीकरण फर्स्ट है तो हम a 1 1 करते हैं और समीकरण सेकेंड है तो 2 2 करते हैं। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 क्या है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये इक्वेशन दिया गया है, अब यहाँ पर भाग देना है a1/a2 और b1/b2 में, यानी कि इसको इससे भाग देना है, इसको इससे भाग देना है, इसको इससे भाग देना है। ठीक है, और मान लीजिए इसमें से कोई एक फॉर्मेट आएगा, पक्का है कि इसी तीनों में से कोई एक फॉर्मेट का होगा। यदि मान लीजिए हम अनुपातों की तुलना करते हैं और a1/a2 बराबर नहीं हुआ b1/b2 का, तो उसका रेखा कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही हल ज्ञात करना संभव है, और इसी चीज़ को बोलते हैं अद्वितीय हल। ठीक है, यानी कि जब हमको पूछा जाएगा इसका बीजीय गणितीय रूप कैसा होगा, तो अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा। यानी कि अद्वितीय हल का मतलब क्या होगा? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मान ज्ञात करना संभव है। अब देखिए दोस्तों, कभी कभी ऑब्जेक्टिव, कभी अक्सर हमेशा इस तरह का एक समीकरण दे देगा, अब बोलेगा यह संगत है या असंगत। इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है हर साल। तो देखिए, यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 हो तो वो हमेशा संगत होगा। इसको देखिए। अब देखिए अगला, मान लीजिए पहला दूसरा बराबर हो गया और काटने के बाद तीसरा भी बराबर हो गया, यानी कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, मतलब सब इक्वलाइजेशन है, यानी कि तीनों बराबर हो गया, तो उसकी रेखा कैसा होगा? समपाती होगा। कैसा होगा? समपाती होगा। और उसका कितना हल हो सकता है? अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि उसका बीजगणितीय रूप कैसा है? अनेकों हल हो सकते हैं। ठीक है, संगत होगा या असंगत? तो संगत। क्या होगा? संगत। हमेशा ध्यान रखें, संगत असंगत वाला में जब भी आप सोल्यूशन कर रहे हो, ठीक है, जब भी आप a1/a2 b1/b2 इस तरह से कर रहे हो, तब देखा यदि शुरू में बराबर नहीं हुआ तो भी संगत, और 100 बराबर हो गया तो भी संगत। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। यदि स्टार्ट कर रहे हैं, घर में घुस गए तो संगत, घर में नहीं घुस पाए तो भी संगत, आगे जाके फंस गए तब असंगत, है ना। तो देखिए, जैसे पहला दूसरा बराबर हो गया और तीसरा बराबर हुआ ही नहीं, तो इसका रूप कैसा होगा? संगत। यानी कि आप पूरा घर में घुस जाइए तो भी सेपरेट है, पूरा बाहर रहिए तो भी ठीक है, अब मान लीजिए बीच बीच में घुस गए, ग्रिल के अंदर फंस गए, तब समझ सकते हैं ना। तो दोस्तों देख लेते हैं। अब देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर नहीं होगा c1/c2 का, तो उसकी रेखा कैसा होगा? समांतर होगा। कैसा होगा? समांतर होगा, यानी कि समांतर, समान दूरी पर आगे बढ़ते हुए जाएगा, एक दूसरे को कभी काटवे ही नहीं करेगा। जब कटवे नहीं करेगा तो एक को नहीं हल होगा,
जितना कटेगा उतना हल होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही दाग कटता है इसलिए एक ही हल होगा, और इसमें कि बार बार कटता है इसलिए अनेकों हल होगा, और इसमें एक बार भी नहीं कटेगा। कैसे कटेगा यार, यहाँ पर दोनों एक समान तीर से एक समान वे से चल रहा है, समान डिस्टेंस से, कहीं वो कटेगा नहीं कटेगा। और जब कटेगा ही नहीं तो इसका एक भी हल नहीं होगा, और जब हल ही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, असंगत। तो देख लेते हैं, अब यहाँ पर लिखेंगे A1। तो देखिए A1 कितना है 5, B1 कितना है -4, चिन्ह के साथ लिखा जाता है। C1 कितना है 8। अब यहाँ पर देखिए हम 8 लिखे या -8, देखिए संख्या उधर है ना, तो इधर करके तब लिखा जाता है, समझे। तो ये पहले से ही इधर है तो हमको इधर करने का जरूरत नहीं है, और जो चीज़ इधर है ही उसको और इधर थोड़ी ना करेंगे। अब देखिए A2 कितना है 7, B2 कितना है 6, और C2 कितना है -9। अब लिखेंगे, तुलना करेंगे, तुलना से। अब देखिए A1 बट्टा A2, तो देखिए कितना है 5/7। अब B1 बट्टा B2 कितना है -4/6। तो देखिए 2 दूना 4 और 2 तिया 6। अब यहाँ देखिए A1 बट्टा A2 कितना है 5/7, और B1 बट्टा B2 कितना है 2/3। देखिए माइनस में, और ये दोनों बराबर है नहीं, बराबर है, तो लिखेंगे इसलिए A1 बट्टा A2 डज नॉट इक्वल B1 बट्टा B2, मतलब A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 के बराबर नहीं है। तो हमको यहाँ पर रेखा पूछ रहा है, तो रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, क्या कि इसका एक ही मान ज्ञात हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं रेखा कैसा है, प्रतिच्छेदी। तो लिखेंगे इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। तो आई होप कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला है 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए लिखेंगे A1 कितना है दोस्तों 9, A2 कितना है, सॉरी B1 कितना है 3, C1 कितना है 12। ये सब देखिए पहले से इधर है, तो इधर करने का जरूरत नहीं, क्या कि जो चीज़ इधर है इधर ही रहने दो। A2 18, B2 6, C2 24। अब क्या करेंगे दोस्तों, तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तब देखिए क्या लिखेंगे A1 बट्टा A2, तो देखिए कितना 9/18, तो कट के कितना आ गया 1/2। B1 बट्टा B2, देखिए B1 कितना है 3 और B2 6, 3 दूना 6, 1/2। देखिए C1 बट्टा C2, तो देखिए C1 कितना है 12 और C2 कितना है 24, तो 12 दूना 24, 1/2। अब यहाँ पर देखिए तीनों बराबर हो गया, देखिए तीनों बराबर हो गया ना, तो तीनों बराबर हो गया तो यही ना है। देखिए A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, तो रेखा कैसा होगा, संपाती होगा, यानी कि अनेकों मान ज्ञात किया जा सकता है। और इसकी ये संगत है या असंगत, संगत, हाँ सही पकड़, संगत। तो देखिए लिखेंगे इसलिए A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। इसलिए रेखाएं कैसी होगी, समांतर, सॉरी संपाती होगी। कैसी होगी, संपाती। कैसी होगी, संपाती रेखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। दिया है 6x - 3y
प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए a1 कितना है 6, b1 कितना है -3, c1 कितना है 10, a2 कितना है 2, b2 कितना है, यहाँ पर देखिए इसका गुना कुछ नहीं तो 1, हाँ कुछ नहीं तो 1, c2 कितना है 9। अब लिखेंगे हम इसलिए तुलना से या तुलना करने पर बताइए तो सेम टू सेम। अब देखिए a1 बट्टा a2, तो देखिए a1 कितना है 6 और a2 कितना है 2, कट के कितना आ गया 3। और देखिए b1 बट्टा b2 कितना है -3 और -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 में 1 से भाग करेंगे तो 3 ही रहेगा। अब देखिए ये दोनों बराबर हो गया, तो तीसरा भी मान निकालना पड़ेगा, c1 बटा c2, तक c1 कितना है 10 और c2 कितना है 9, ये कटने वाला है नहीं कटने वाला है तो छोड़ देंगे। अब लिखेंगे इसलिए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है कितना से, तो c1 बटा c2 से। आप देख सकते हैं ये दोनों बराबर हो गया लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, लेकिन इसलिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल, यानी कि बराबर नहीं है c1 बटा c2 से। तो इसकी रेखा कैसा होगा, समांतर होगा। समांतर होगा मतलब कहीं कटेगा ही नहीं, और जब कहीं कटेगा ही नहीं तो एक को मान भी नहीं होगा, और जब मान नहीं होगा तो ये क्या होगा, कैसा इसका रूप होगा, असंगत। कैसा होगा दोस्तों, असंगत। लेकिन इसलिए रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं समांतर होगी। तो आई होप कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है, अनुपातों की तुलना करना है। a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण का युग्म संगत है या असंगत। आपको पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं संगत कौन होता है, असंगत कौन होता है। तब हम इसको इजीली सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कैसे क्या बताए थे कि यदि दोनों बराबर नहीं हुआ, यानी कि पहला बराबर दूसरा नहीं हुआ तो संगत, पहला दूसरा बराबर हो गया तीसरा बराबर नहीं हुआ तब असंगत। अब पहला दूसरा तीसरा तीनों बराबर हो गया तो संगत, यानी कि घर के अंदर पूरा घुस गए तो भी संगत, बाहर में है तो भी संगत, बीच बीच में फंसे रह गए तो असंगत। जैसे होता है ना दोस्तों, लिफ्ट में घुस गया चल रहा है तो ठीक है, मान लीजिए लिफ्ट में घुसे लाइन कट गया तो भी ठीक है कि भाई चल आराम से, मतलब इमरजेंसी में खोल के निकल सकते हैं। मान लीजिए बीच बीच में फंस गया तब क्या करिए। तो यही है कि जब आप बीच बीच में फंस जाते हैं तो असंगत। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए a1 कितना है 3, b1 कितना है 2 और c1। देखिए दोस्तों बोले थे बराबर के उस पार होगा तो इस पार करके तब लिखा जाता है। तो उधर कितना है, प्लस में है 5, इधर आएगा तो -5। अब देखिए a2 कितना होगा 2, b2 कितना होगा -3 और c2 कितना होगा -7। अब देख लेते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, तुलना। क्या करेंगे, तुलना। a1 बट्टा a2 तो 3/2 और b1 बट्टा b2 तो कितना है 2 बट्टा -3। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों बराबर हुआ नहीं हुआ, पहला कि माइनस है दूसरा संख्या पलट उलट है। लेकिन इसलिए a1 बट्टा a2 डज नॉट इक्वल b1 बट्टा b2, इसलिए इसका रूप कैसा होगा, इसका संगत होगा, क्योंकि पहले ही नहीं घुसा
संगत। हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा देखिए, ए बराबर कितना है, A1 कितना है 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। B1 देखिए, B1 कितना है -3, तो यहाँ पर लिखेंगे -3। देखिए C1 उधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा -8। अब देखिए ये हो गया। अब इसमें देखिए A2 कितना है 4, यहाँ कितना लिखेंगे 4। B2 देखिए, B2 कितना है -6, तो यहाँ पर -6। C2 कितना है, C2 9 है, इधर आएगा तो -9 लिखेंगे, इसलिए A1/A2। तो देखिए 2/4 कट के कितना आ गया 1/2। B1/B2 -3/-6, 3 दूना 6, कितना आ गया 1/2। C1/C2 तो देखिए कितना -8/-9, माइनस माइनस कट गया, कितना आ गया 8/9। अब लिखेंगे, इसीलिए देखिए पहला दूसरा तो बराबर हो गया, लेकिन A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन बराबर नहीं हुआ किससे, तो C1/C2 से, C1/C2 से। तो इसका रूप कैसा होगा, असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत। ठीक है, कैसा होगा, असंगत होगा। तो दूसरा हो गया दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए A1 कितना है 3/2, B1 कितना है 5/3। देखिए C1 कितना है 7 है, प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो -7। अब इसमें आ जाइए, A2 कितना है 9, B2 कितना है -10, C2 कितना है -14। अब देखिए लिखेंगे, इसीलिए A1/A2 तो 3/2/9। अब देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, 3/2 भाग पलट के गुना हो जाएगा, तो 1 चल जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा नीचे। तो देखिए 3 एकम 3, 3 3 9, तो 1 बटा कितना आ जाएगा 3 दूना 6 हो गया। अब देखिए B1/B2, तो देखिए B1/B2, तो देखिए B1 कितना है 5/3। अब B2 कितना है -10 बराबर 5/3 गुने, इसका बटा कुछ होते 1 चल जाएगा ऊपर, -10 आ जाएगा नीचे, तो 5 5 5 दूना 10। अब देखिए इसमें माइनस है, तो देखिए 5 1 कम 1 और 3 दूना 6 माइनस -6। अब देखिए ये दोनों बराबर है नहीं है, लिखेंगे इसलिए A1/A2 बराबर नहीं है किससे, तो B1/B2 से। तो इसका रूप कैसा होगा, संगत। ये आपका आंसर। लिख लेते हैं। चौथा क्या है, A1 बराबर 5, B1 बराबर -3, C1 बराबर -11, A2 -10, B2 6, C2 माइनस। अब यहाँ देखिए C2 माइनस में 22 है, तो इधर आएगा तो प्लस में 22 हो जाएगा, है ना। जब माइनस में जाएगा तो प्लस में, लेकिन इसलिए अब तुलना करेंगे तो A1/A2, तो देखिए ये 5/-10 कट के कितना आ गया -1/2। अब देखिए B1/B2 तो -3/6 कट के कितना आ गया -1/2। C1/C2 -11/22, तो कितना कट के आ गया 1/2। यहाँ पर देखिए माइनस नीचे में है और ये दोनों माइनस ऊपर में है, ठीक है।
तो देखिए माइनस ऊपर रहे चाहे नीचे रहे उससे कोनो फर्क नहीं पड़ता है, नीचे है तो भी ऊपर चला जाएगा, इसलिए क्या गया तीनों इक्वल हो गया। तब लिखेंगे इसीलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब यहाँ पर देखिए तीनों बराबर हो गया, और जब तीनों बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा संगत, क्या हो जाएगा संगत, संगत है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। देखिए A1 बराबर कितना है 4/3, B1 कितना है 2, और देखिए C1 कितना है, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में, A2 कितना है 2, B2 कितना है 3 और C2 कितना है -12। अब देखिए A1/A2 तो 4/3 बट्टा में 2, देखिए 4/3 भाग पलट के गुना तो 1 चल जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, तो 2 दूना 4, तो कितना आ गया 2/3। B1/B2 तो देखिए B1 कितना है 2 और B2 कितना है 3, तो देखिए ये दोनों बराबर हो गया, तो तीसरा निकालना पड़ेगा C1/C2। तो देखिए C1 कितना है -8 और C2 कितना है -12, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। यहाँ पर देखिए तीनों बराबर हो गया है ना, और जब तीनों बराबर हो जाएगा तो लिखेंगे इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसलिए क्या हो जाएगा संगत, क्या हो जाएगा संगत। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को संगत असंगत में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। यदि आपको इससे रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, बोल क्या रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चंस दिया गया है और इसमें हमको ये देखना है कि कौन संगत है और कौन असंगत, ठीक है। असंगत है तो कोनो दिक्कत नहीं, उसका मान नहीं निकालना है, छोड़ देना वैसे ही। अब मान लीजिए संगत है, संगत है तो उसका हमको मान ज्ञात करना पड़ेगा, कौन सा विधि से, ग्राफ विधि से, ठीक है। यहाँ पर दर्शाने के लिए नहीं बोला गया है तो हम केवल ग्राफीय विधि से मान निकाल के, ठीक है, छोड़ देते हैं। यदि आप खुद से ग्राफीय विधि से दर्शा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, A1 इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1, B1 इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1, C1। अब देखिए बराबर उस पार है तो इस पार करके तब लिखा जाता है, तो इस पार प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। देखिए A2 कितना है 2, B2 कितना है 2, C2। अब देखिए उधर है, इधर कर देंगे -10। अब देखिए लिखेंगे इसलिए A1/A2 तो 1/2, B1/B2 तो 1/2 और C1/C2 तो -5/-10 कट के कितना आ गया 1/2। अब देखिए ये तीनों बराबर हो गया, लिखेंगे इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये क्या है संगत है, क्या है संगत है। अब बोला संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, है ना। बोला संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हम ग्राफ बना देते हैं। देखिए समीकरण फर्स्ट से, तो फर्स्ट क्या x + y बराबर 5, देखेंगे x बराबर 0 पर, ठीक है। x का मान क्या रख दिए 0, तो y बराबर कितना आ गया 5। दोस्तों क्या आ गया y बराबर 5। अब देखिए अब y का मान रख देंगे 0, पुनः y बराबर 0 पर। तो देखिए अब जब y का मान रख दिए 0 तो x + 0 बराबर 5 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5।
एक क्या करेंगे, एक डेटा बनाएंगे, इसमें x इसमें y। जब देखिए x का मान रखे 0 तो y कितना आया 5, और जब y का मान रखे 0 तो x कितना आया 5। ये सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। एक बार इसमें 0 रख देंगे, बस टेंशन है ख़त्म, बस 2 ही तो मान निकालना है। अब देखिए पुनः समीकरण सेकेंड से तो फर्स्ट हो गया और सेकेंड ये है, क्या है 2x + 2y बराबर 10। क्या करेंगे, एक बार x में 0 कर देगा तो y में, लेकिन x बराबर 0 पर। तो देखिए ये x का मान रखे 0, तो 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0, क्या आ जाएगा 0। तो 2y बराबर कितना आ जाएगा 10, तो y बराबर कितना आ गया 10, तो y का मान कितना आ गया 5। देखिए 2 पंचे 10 कट गया, ठीक है। अब लेकिन पुनः अब y का मान रख देंगे 0, क्या करेंगे अब y का मान रख देंगे 0, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस, देखिए y का मान 0 रखे तो 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 बराबर कितना है 10। तो देखिए 2x बराबर कितना आ गया 10, तो 2 पंचे 10, तो x का मान कितना आ गया 5। एक डेटा बनाएंगे, ये x हो गया, ये y हो गया। अब देखिए x का मान रखे 0 तो y कितना है 5, और जब y का मान रखें, जब y का मान रखे 0 तो x कितना आया 5, यानी कि दोनों का डेटा सेम टू सेम है ना। तो आप इसको ग्राफ पर ऐसे दर्शा दीजिएगा, ठीक है। हमको यहाँ पर सिर्फ बोल रहा है क्या, ग्राफ विधि से हल करके छोड़ देना है, दर्शाने के लिए नहीं बोला गया। आगे दर्शाने के लिए बोलेगा तो वहाँ पर हम सेपरेट अच्छी तरह से दर्शाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए a1 कितना, इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1। देखिए b1 इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1। अब देखिए c1 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। देखिए a2 कितना है दोस्तों 3। b2 देखिए कितना है -3। और c2 देखिए इधर 16 प्लस में, इधर आया तो माइनस में। अब लिखेंगे, इसलिए अब तुलना करेंगे a1 बट्टा a2। तो देखिए 1/3 b1 b2, तो -1 और -3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/3 दोनों बराबर है। आगे देख लेते हैं c1 बट्टा c2। तो देखिए ये -8 और ये -16, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 8 दूना 16, तो कितना आ गया दोस्तों 1/2। कितना आ गया 1/2। तो देखिए ये दोनों तो बराबर हो गया, लेकिन ये बराबर हुआ नहीं हुआ, तो लेकिन इसलिए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 का, यानी कि a1 बट्टा a2 इक्वल b1 बट्टा b2 डज नॉट इक्वल c1 बट्टा c2। इसलिए यह कैसा होगा, असंगत होगा। क्या होगा दोस्तों, असंगत होगा। और असंगत की स्थिति में ग्राफ विधि से नहीं ज्ञात करना है। तो चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a1 बराबर 2 और a2 बराबर 1, b1 बराबर 1 और c1 बराबर, देखिए कितना है -6। a2 बराबर 4, b2 -2 और c2 -4। अब लिखेंगे, इसलिए a1 बट्टा a2, तो 2/4 कट गया, कितना आ गया 1/2। b1 बट्टा b2, तो कितना आ गया 1/-2, कितना आ गया दोस्तों 1/-2। तो देखिए ये दोनों बराबर तो हुआ नहीं, देखो संख्या बराबर है लेकिन चिन्ह नहीं ना, इसका मतलब ये आगे है, इसका पीछे बहुत का डिफर है। जितना ये आगे उतना ही ये पीछे है, ठीक है। ये मत समझिएगा दोनों इक्वल हो गया। चिन्ह देखिए, चिन्ह अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसलिए a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 का,
बराबर नहीं है B1 बटा B2 का। जब बोले थे A1 बराबर A1 बटा A2 अब बराबर नहीं हो B1 बटा B2 का, तो वह कैसा रूप होगा? असंगत, सॉरी संगत। कैसा होगा? संगत। कैसा होगा? संगत। अब बोला है कि संगत है, चलिए ठीक है संगत है, तो ग्राफ विधि से दर्शा दीजिए। चलिए हम ग्राफ से दर्शा देते हैं, क्या दिक्कत है? जब संगत है ही तो ग्राफ विधि से दर्शा देते हैं। जब चोरी करवे नहीं किए तो थाना में जाने से क्या प्रॉब्लम है? तो देखिए समीकरण फर्स्ट से, तो देखिए फर्स्ट यही ना 2x प्लस वाई बराबर -6 बराबर 0 है ना, तो इसको उधर कर देंगे, यानी कि 2x प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा। क्या करेंगे? x बराबर 0 पर, तो देखिए 2x का मान रख दिए 0 प्लस y बराबर कितना आ गया? 6, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया दोस्तों? 6। अब लिखिए पुनः, इसका तो हो गया, अब लिखेंगे पुनः y बराबर 0 पर। अब देखिए y का मान रख देंगे 0, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कहाँ है समीकरण? ये है समीकरण, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 6 है, यानी कि 2x प्लस 0 बराबर 6, तो x बराबर 6 बट्टा 2 कट के कितना आ गया? 3। एक यहाँ छोटा सा डेटा बना लेना है, ये x हो गया, ये y हो गया। तो देखिए x जब 0 रखें तो y कितना है? जब x हम 0 रखे तो y आया 6, और जब y हम 0 रखे तो x आया 3, हो गया। अब देखिए पुनः, अब लिखेंगे समीकरण सेकेंड से, किससे? समीकरण सेकेंड से। तो समीकरण सेकेंड देख लेते हैं, ये तो फर्स्ट हो गया और ये है सेकेंड, तो क्या है? 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो देखिए 4x माइनस 2y, अब ये देखिए माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में है, ठीक है। अब x बराबर 0 पर, x का मान क्या रख दिए? 0 रख दिए, तो देखिए ये हो गया 4 0 माइनस 2y बराबर 4, तो देखिए ये तो 0 हो जाएगा, तो इसका तो टेंशन है खत्म, तो इधर क्या बच गया? 4, इधर गुना में हो जाएगा तो भाग में, तो y का मान कितना आ गया दोस्तों? -2। पुनः अब y बराबर 0 रख देते हैं, y बराबर 0 पर, तो देखिए अब y का मान 0 रख देते हैं, कहाँ है? ये रहा, तो ये 4x माइनस 2y बराबर 4 है, और y का मान हम रख दिए हैं 0, तो ये सब हो जाएगा 0, इधर 4x बचा हुआ है, इधर भी 4, तो यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? 4 बट्टा 4, कट के कितना आ गया? 1। एक्स वाई, जब x रखे 0 तो y कितना आ गया? -2, और जब y रखे 0 तो x कितना आ गया? 1। ये आपका आंसर हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए A1 2, A2 B1 -2, C1 -2, देखिए A2 4, B2 -4, C2 -5। अब तुलना करेंगे A1 बट्टा A2, देखिए 2 बट्टा 4, कट के कितना आ गया दोस्तों? 1 बट्टा 2, और देखिए B1 बट्टा B2, देखिए B1 कितना? -2 और B2 -4, तो माइनस कैंसिल, और 2 दूना 4, तो कितना आ गया? 1 बट्टा 2, दोनों बराबर हो गया, तो तीसरा निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं C1 बट्टा C2, तो देखिए -2 बट्टा -5, तो माइनस कट गया, कितना आ गया? 2 बट्टा 5। देखिए ये दोनों तो बराबर हो गया, लेकिन तीसरा बराबर हुआ नहीं हुआ, लेकिन इसलिए A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 का। और जब दोनों बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो तो उसको बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं दोस्तों? असंगत। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों 5वां देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बोल क्या रहा है? एक आयताकार बाग है, एक आयताकार बाग है
बाग मतलब बगीचा, बाग मतलब बगीचा है, जिसकी लंबाई यानी कि लंबाई है ना चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, अधिक है, यानी कि जितना चौड़ाई होगा ना उससे ज़्यादा होगा लंबाई। कितना लंबा ज़्यादा होगा? तो 4 लंबा, ठीक है। तो और इसका ये जो आयताकार है उसका अर्ध परिमाप 36 है, ठीक है। परिमाप नहीं, अर्ध परिमाप, यहीं पर देखना है। यहीं पर अधिकांश स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाता है, जिसके कारण वो आते हुए क्वेश्चन भी को मतलब रॉन्ग सॉल्व करके आ जाता है। तो आप लोग को ज़्यादा फंसना नहीं। तो बोल क्या रहा है? अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। जो बाग मतलब बगीचा है ना, जो बगीचा, उसका क्या करना है? बीमा। बीमा का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई, यानी कि जो है ना ये बीमा, ठीक है, इसी को बोलते हैं बीमा। तो देखिए दोस्तों, लिखेंगे फल। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हमको तो एग्जैक्ट लंबाई और चौड़ाई तो है नहीं मालूम, तो किसी एक को मान लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, बड़ा को छोटा बनाने में आसान, छोटा को बड़ा बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो यहाँ पर देखिए लंबाई कितना, लंबाई बोल रहा है ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, तो कम वाला को एक्स मानेंगे और उसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और मान लीजिए इसको मानेंगे तो उसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। और घटाव से विद्यार्थी डरता है, जब ये माइनस आ गया कन्फ्यूज में हो जाता है। तो इसलिए हमको आसान तरीका से चलना है। तो देखिए हम क्या करेंगे? छोटा यूनिट को एक्स मान लेंगे। तो जाहिर सी बात है चौड़ाई ये छोटा है, क्या कि लंबाई तो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है ना, यानी कि मान लीजिए 20 आएगा तो 24 आएगा, ये 5 आएगा तो 5 4 नहीं आया 9 आएगा। तो देख लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई क्या मान लिए? x मान लिए। तो लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा x + 4। अब लिखिए इसलिए प्रश्न से, तो दोस्तों प्रश्न क्या बोल रहा है? अर्ध परिमाप। तो परिमाप होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई, लेकिन अर्ध परिमाप मतलब आधा। इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 नहीं रहेगा। तो प्रश्न से लंबाई यानी कि लिखेंगे अर्ध परिमाप, आयताकार बाग की अर्ध परिमाप, तो कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए लंबाई क्या है? x + 4 है और चौड़ाई क्या है? x है, बराबर 36 हो गया। अब देखिए x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, बराबर 36। अब देखिए 4 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो कितना बच गया? 32। 2 गुना में हो जाएगा तो भाग में, तो कितना आ गया दोस्तों? 16 आ गया। इसलिए x बराबर कितना आ गया? 16। इसका मतलब ये है कि जैसे x 16 है, यानी कि चौड़ाई कितना हो गया? लिखेंगे इसलिए चौड़ाई कितना आ गया? 16। और लंबाई कितना हो जाएगा दोस्तों? तो लंबाई है x + 4। तो x कितना है? 16 + 4 बराबर 20 हो गया। 20 मीटर आंसर। बहुत ही आसान था। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, बोल क्या रहा है? छठा क्वेश्चन, एक रैखिक समीकरण ये दे दिया गया है और दी गई दो चर में देखिए पहला चर दूसरा चर है में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। मतलब अपने मन से लिखना है कोई भी, ठीक है, कोई भी, ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा प्रतिच्छेदी रेखा हो। अब देखिए प्रतिच्छेदी का क्या बोले थे कि पहला दूसरा बराबर नहीं हो, भले तीसरा बराबर हो चाहे नहीं हो, है ना, उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 है तो यहाँ पर 4x ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 6 है तो ऐसा संख्या लेना है जो बराबर हो ही नहीं, ठीक है। तो अपना मन से 3y ले लो बराबर 0, कुछ भी लिख दो, कुछ भी मन है तो 9 लिख दो, 3 × 9 नहीं बराबर होगा, मन है तो 12 लिख दो, आपको जे मन में आ गया वो लिख दो, कोनो दिक्कत नहीं। यहाँ 20 लिखना है 20 लिख दो। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला? समांतर हो। अब यहाँ पर देखिए समांतर मतलब पहला दूसरा बराबर होना चाहिए। तो एक काम करते हैं 3 का विभाजन ले लेते हैं। देखिए 3 × 2 = 6x +
3 तिया 9y। अब यहाँ पर कुछ भी लिख दो ताकि ये दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए 3 दूना 6, 1 बटा 3 और 3 तिया 9, 1 बटा 3। देखिए ये दोनों बराबर हो गया, लेकिन 2 चौका 8 ये बराबर नहीं हुआ। तो आई होप कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, है ना। अब यहाँ पर 8, 9, 15, 17 कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग। आगे देख ले संपाती। संपाती मतलब तीनों बराबर होना चाहिए। तो कोई एक ऐसा संख्या ले लो और सबसे गुना कर दो। मान लो कि हम 2 ले लेते हैं, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4x प्लस 3 दूना 6y माइनस 8 दूना 16 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए 4 1 बटा 2 आ जाएगा, 3 दूना 6 1 बटा 2 आ जाएगा, 8 दूना 16 1 बटा 2 आ जाएगा। देखिए तीनों बराबर हो गया, मतलब संपाती हो गया। बहुत ही आसान है, बहुत बहुत क्या बोल सकते हैं, ये सब आता ही नहीं क्वेश्चन में, एग्जाम में। चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 3.2 का 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल क्या रहा है, समीकरणों। देखिए 2 समीकरण दे दिया है और बोला इसका ग्राफ खींचिए। क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। और बोला एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षक होगा ना, उसका निर्देशांक लिखना है। और जो त्रिभुज बनेगा ना, उसके पटल को छायांकित कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे हल। देखिए दोस्तों, समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो क्या करेंगे, x माइनस वाई, देखिए माइनस में है उधर जाए, सॉरी इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, एक डेटा बना लेंगे x y। अब देखिए इसमें x का मान हम रखते हैं 0, तो y कितना आएगा 1, क्या कि माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखिए x का मान हम रखते हैं 1, तो देखिए ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो प्लस में 1 उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 का 1 2, अब माइनस माइनस कट जाएगा तो 2 आ गया। अब देखिए मान लीजिए हम रखते हैं 2, तो इधर माइनस में उधर जाएगा तो, सॉरी इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2 आ 1 3 हो जाएगा। और इधर भी माइनस में है, तो माइनस माइनस कट जाएगा। जब हम रखें 2 तो आया कितना 3। अब देखिए इसी तरह से समीकरण सेकेंड देख लेते हैं। समीकरण सेकेंड देखिए क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए 3x प्लस 2y बराबर 12 हो जाएगा। क्या करेंगे, एक डेटा बना लेंगे x y। अब देखिए अब क्या करते हैं, देखिए यदि हम x का मान 0 रखते हैं 0, तो इधर हो जाएगा 0, आएगा कि ना 0। अब ये 0 हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा 2y, तो 2y बराबर 12, तो 2 छक 12। जब हम लिखे 0 तब कितना आ गया 6। अब देखिए अब रखते हैं एक रखेंगे तो तनी लोचा ला जाएंगे, इसलिए हम 2 रखते हैं। ठीक, अपना मन से कुछ भी रख सकते हो, कोई भी संख्या 1 2 3 जो रखना है रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम यहाँ पर मान लीजिए कि हम 2 रखते हैं, तो देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 6 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो 12 में 6 गया तो 6 बचेगा। और ये कितना है 2y, तो 2 तिया 6। जब हम रखें 2 तो y कितना है 3। अब देखिए 2 दूना 4। अब हम यहाँ लिखेंगे x का मान रखेंगे 4, और जब हम x रखते हैं 4 तो 4 तिया 12, तो 12 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, अब 12 में से 12 गया तो 0, इधर 2y, तो y का मान कितना आ जाएगा 0। अब क्या करेंगे, अब इसी चीज़ को ग्राफ पर बैठा देंगे। ये ओरिजिन यानी कि इसको 0 ओ लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली दिखता है 0। ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए बोर्ड पर ग्राफ सही तरह से नहीं बन पाएगा,
क्योंकि आगे पीछे हो जाएगा। आप ग्राफ पेपर वो बनाइए, 100% सही बनेगा। अब देखिए इधर 1, इधर 2, ये 3, 4, -5 और -6। उसी तरह से -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब यहाँ पर देखिए x है 0 तो हम 0 ले लिए, y है 1 तो y है 1। तो देखिए ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। तो y हमको 1, तो यहाँ पर बिंदु आ जाएगा तो हम लिखेंगे 0, 1। आगे देख लेते हैं 1 और 2, x लिए है 1 तो y आया है 2, x लिए हैं, x लेंगे 1, y 2, तो x a ले लिए 1 और y 2, तो ये सामने में जहाँ मिलेगा वहाँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और 2। अब देखिए x लिए 2 तो y आएगा 3, x लिए 2 तो y आएगा 3, तो है ये मतलब लगभग यहाँ पर, तो हम लिख देंगे 2 और 3। देखिए इस तरह से खिंचाएगा। अब इसका देख लेते हैं, इसका समीकरण क्या है, x माइनस y बराबर -1। अब इसका समीकरण सेकंड का देख लेते हैं, x का मान रखे हैं 0 तो y आया कितना है 6, यानी कि यहाँ पर तो 0, 6। जब x का मान रखे हैं 2 तो y आया है कितना 3, जब x का मान रखे 2 तो y आया है 3, तो 2 और 3 यही हो गया। जब x का मान रखे हैं 4 तो y आया है 0, x का मान रखेंगे 4 तो y आएगा तो 0, तो यही हो गया। अब क्या करेंगे, इस तरह से खींच देंगे। अब देखिए दोस्तों, जब इस तरह से हम खींच देंगे तो आपको यहाँ देखिए एक त्रिभुज बन गया है, ये त्रिभुज बन गया है। अब ये देखिए एक ये शीर्ष हो गया और एक ये शीर्ष हो गया और एक ये शीर्ष हो गया, तो लिखेंगे इसलिए बने त्रिभुज का शीर्ष, तो क्या हो जाएगा, इसको A, B, C से भी डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए एक क्या हो जाएगा 2, 3, B क्या हो जाएगा 0, -1 और C क्या हो जाएगा तो 4, 0। ये आपका दोस्तों हो गया आंसर। आप ग्राफ पेपर पर बनाइए, 100% सही बनेगा, इस तरह से लकीर नहीं होगा। अब देखिए ये जो त्रिभुज बना है ना, इसको क्या करना है, छायांकित कर देना है। हो गया। आई होप कि दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि चाहते हैं कि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे तो आप प्लीज़ बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मोबाइल पर मिल जाए। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।